Dear students, welcome back in the ninth video of chemistry for class 10, second chapter. The topic is strong acid and weak acid. सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह के एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. An acid which is completely ionized in water and produces a large amount of H plus ion is called a strong acid. एक ऐसा एसिड जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में और ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हम लोग ले रहे हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में मिला रहे हैं यहाँ पर, यानी एक्वस सॉल्यूशन हो रहा है, तो ये H प्लस आयन दे रहा है एक्वस और Cl माइनस एक्वस दे रहा है. मतलब ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जा रहा है आयंस में, टूट जा रहा है आयंस में और ज़्यादा अमाउंट में आयंस भी निकल रहा है. यानी कि HCl, H2SO4 ये एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयंस में टूट जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयंस निकाल रहा है. कौन सा आयन? तो H प्लस आयन. तो ऐसे एसिड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वाटर में, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब ही हुआ कि पूरी तरह से वो H प्लस आयन में टूट जा रहा है, पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जा रहा है. तो यहाँ पर ये जो एसिड है HCl या H2SO4 या HNO3, वो जब वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन उसका तैयार किया जाता है तो पूरी तरह से वो आयोनाइज्ड होकर और ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयन निकालता है. तो हम कह सकते हैं कि ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. शॉर्टकट में ये समझिए कि ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वाटर में और लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन निकाले वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली नहीं पार्शियली आयोनाइज्ड हो, पूरी तरह से H प्लस आयन में नहीं टूटे और कम अमाउंट में ही H प्लस आयन निकाले, तो ऐसे एसिड को हम लोग वीक एसिड कहेंगे. एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी होता है, फॉर्मूला CH3COOH. फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड होता है, इसका नाम है इथेनोइक और इसका नाम है मिथेनोइक एसिड. इसका फॉर्मूला है HCOOH. तो ये सभी एसिड्स जो है वीक एसिड्स है. मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में ये पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में नहीं टूटते, कुछ ही अमाउंट में आयंस में टूटते हैं और H प्लस का अमाउंट यानी हाइड्रोजन आयन का अमाउंट भी बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वीक एसिड्स जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयन रिलीज किया है. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करें, जैसे एक बल्ब हम लाइट करना चाहें, बैटरी का यूज़ कर ले, स्विच का यूज़ कर ले और एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे, दूसरे कंटेनर में सेम बल्ब, सेम बैटरी, सेम स्विच, सेम वायर दे, लेकिन एक वीक एसिड डाल दे. दोनों केस में स्विच को ऑन करेंगे तो पहला वाला केस में बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा. रीज़न कि पहले वाले केस में इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बल्ब का जो ग्लोइंग पावर वो बढ़ जाता है. और वीक एसिड्स के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है. तो इस केस में जो बल्ब हम अगर यूज करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके अगर हम बल्ब जलाना चाहते हैं तो बल्ब जलेगा ज़रूर, लेकिन बहुत डिम रहेगा, उसका लाइट बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा. तो रिकॉल कीजिए क्या पढ़े हम. स्ट्रॉन्ग एसिड्स वी कैन कॉल एन एसिड एज स्ट्रॉन्ग only if it is completely ionized in water and it has ability to produce large amount of hydrogen ion. Then we can call it as strong acid. There are examples of strong acids: hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. This you will have to remember. All strong acids are strong electrolytes
and all weak acids are weak electrolytes. Weak acids, we can define it as an acid which is partially ionized and produces less amount of H plus ion is called a weak acid. Their examples are carbonic acid, acetic acid, and formic acid. The formulas are reflecting here. H2CO3 for carbonic acid, CH3COOH for acetic acid, and HCOOH for formic acid. Thank you students for watching this video. Thank you very much.